हेलो बच्चों, कैसे आप लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का हिंदी के कृतिका का चैप्टर 2, जिसका नाम है जॉर्ज पंचम की नाक का मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेट 1, जिसमें आपको 1 से लेकर के 20 क्वेश्चन मिलेंगे। इससे पहले मैंने इसका पहला चैप्टर जो है उसका 2 सेट ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में हिस्ट्री का भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ। अगर नहीं देखें तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। मैं लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में दे दूँगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। आपका बोर्ड कोई भी हो, अगर आपका चैप्टर का नाम जॉर्ज पंचम की नाक है तो ये जो है वीडियो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपको से पूछा जा रहा है, नाक किसका घोतक है। ठीक है, प्रतिष्ठा का, गुलामी की मानसिकता का, आज़ादी का या स्वतंत्रता का। तो आपको भी पता है नाक कट गई कहने का मतलब है इज्जत चला गया, यानी ये प्रतिष्ठा का हो जाएगा। नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, रानी के सूट पर कितना खर्चा आया था। 100 पाउंड, 200 पाउंड, 400 पाउंड या 500 पाउंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, कितना खर्चा आया था, तो 500 पाउंड आया था। नंबर 3 में पूछा जा रहा है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उसे रानी के कद के अनुसार कपड़ा नहीं मिल रहा था, सारे कपड़े फीके लग रहे थे, उस कपड़े का रंग पसंद नहीं आ रहा था, या वो समझ नहीं पा रहा था कि रानी कौन सा सूट कब पहने। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, कि कौन सा आंसर, सॉरी नंबर डी, कौन सा आंसर, वो कौन सा सूट कब पहने, ये उनके समझ के बाहर था। नंबर 4 में पूछा जा रहा है, इमारतों ने किस प्रकार का श्रृंगार किया। नाजनीनों की तरह, न विवाहितों की तरह, तमाशे वालों की तरह या महिलाओं की तरह। तो किसके तरह श्रृंगार किया था, तो नाजनीनों की तरह। ठीक है, या नाजमीनों की तरह, या मी कर देना। ठीक है, नाजमीनों की तरह। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नंबर 5 में, जहाँ पूछा जा रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर के सरकारी तंत्र की बदहवासी उनकी किस मानसिकता को दर्शाता है। गुलामी की मानसिकता, जुगाड़ की मानसिकता, उनके व्यक्तित्व को, या आज़ादी की मानसिकता। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा नंबर ए। ये क्या दिखाता है, तो ये गुलामी की मानसिकता को दिखाता है कि किस प्रकार वो गुलामी से जकड़े हुए हैं। नंबर 6 में है, मूर्ति के आसपास के तालाब में पानी क्यों भरा गया था। ताकि नाक दूर से स्पष्ट रूप से ना दिखाई दे, ताकि कोई नाक तक ना पहुंच पाए, ताकि नाक ना सूख जाए, ताकि नाक आसानी से चिपकी रही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, ताकि नाक सूख ना जाए। नंबर 7 में पूछा जा रहा है, अखबारों में क्या खबर छपी। नाक पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छी लगी, रानी का आगमन टल गया, नाक का मसला हल हो गया, या नाक ज़्यादा ऊपर उठ गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, नाक जो है उसका मसला जो था वो क्या हुआ था, सॉल्व हो गया था। नंबर 8 में पूछा जा रहा है, किन फाइलों की छानबीन की गई। पुरातत्व विभाग की, रक्षा मंत्रालय की, स्वास्थ्य विभाग की, या गृह मंत्रालय की। देखिए ये तीनों से कोई मतलब नहीं था, मतलब इसी से था। तो आंसर हो जाएगा नंबर ए। इसके बाद आते हैं नंबर 9 में, जहां आपसे पूछा जा रहा है, बिहार में सेक्रेटेरिएट का झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे। सन 1932 में, 1934 में, 1936 में, या 1938 में। तो 9 का हो जाएगा 1 नंबर, 1932 में। इसके बाद हम लोग आते हैं 10 नंबर में, जहां पूछा गया है, फाइलों का पेट चीरना का क्या अभिप्राय है। ठीक है, फाइलों का पेट चीरना, इसका क्या मतलब है। फाइलों को फाड़ देना, फाइलों का आदि से अंत तक पढ़ना, फाइलों को बंद कर देना, या फाइलों को काट लेना। तो देखिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा हो जाएगा, नंबर बी, फाइलों को आदि से लेके अंत तक पढ़ जाना, इसी को बोलते हैं फाइलों का पेट चीर देना। इसके बाद 11 नंबर है, जॉर्ज पंचम की नाक किस पर व्यंग किया गया। रानी एलिजाबेथ पर, सरकारी तंत्र पर, रानी के दर्जी पर, या भारतीयों के मेहमान नवाजी पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, सरकारी तंत्र पर ये क्या था, व्यंग था। नंबर 12 में पूछा जा रहा है, अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया। पत्थर की नाक, लकड़ी के नाक, मिट्टी की नाक, या जिंदा नाक। तो अंत में उन्होंने क्या सुझाव दिया था कि चलिए एक जिंदा नाक ही किसी का काट के लगा देते हैं। नंबर 13 में आपसे पूछा जा रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग में कब की घटना का उल्लेख किया गया है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन की, वेरेन हास्टिंग के समय की, सैमन कमीशन का भारत आने के समय की, या 1947 की, सन 1947 की। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, जब महारानी एलिजाबेथ भारत आने वाली थी तब का ये घटना है। नंबर 14 में पूछा जा रहा है, मूर्तिकार ने हिंदुस्तान में पत्थर ना मिलने का क्या कारण बताया। पत्थर विदेशी है, उस तरह का पत्थर अब खत्म हो चुका है, पत्थर तक पहुंचना असंभव है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर ए, पत्थर क्या है, तो पत्थर सीधा विदेशी बता दिया गया कि यहाँ का माल है ही नहीं तो आपको मिलेगा कहाँ से। इसके बाद नंबर 15 में पूछा जा रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग किस विदेशी भारत के आने की चर्चा हो रही। जॉर्ज डब्ल्यू बुश की, जॉर्ज पंचम की, रानी एलिजाबेथ की, या राजकुमारी डायना की। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर सी, रानी एलिजाबेथ की। इसके बाद 16 नंबर में जहाँ पूछा जा रहा है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है। कमलेश्वर, शिवपूजन सहाय, मधु कंकरिया, या इसमें से कोई नहीं। तो 16 का हो जाएगा ए नंबर, इनका
कमलेश्वर नाम है। इसके बाद आते हैं 17 नंबर है यानी 17 नंबर में, जहाँ पूछा गया है दिल्ली में सब कुछ था परंतु क्या नहीं था, नाक नहीं था, जहाज पंचम की लाट नहीं थी, ईमानदारी नहीं थी या चापलूसी नहीं थी। तो 17 का हो जाएगा 1 नंबर, सब कुछ था लेकिन यहाँ पर मैं नाक ही नहीं था, तो नाक का जुगाड़ करे तो करे कहाँ से। नंबर 18 में पूछा गया देखते ही देखते सड़कें कैसे हो गई, काली हो गई, हसीन हो गई, जवान हो गई या जर्जर हो गई। तो देखते ही देखते सड़कें क्या हो गई, तो सड़कों को जवान कर दिया गया। इसके बाद 19 नंबर में पूछा गया मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर डैश था, होनहार था, पैसे से लाचार था, ईमानदार था या दुनिया से बेखबर था। तो वो पैसे से लाचार था। इसके बाद 20 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार क्यों नियुक्त किए गए थे। जॉर्ज पंचम की नाक बहुत सुंदर थी, कुछ लोग उसका नाक तोड़ देना चाहते थे, वे जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड भेजना चाहते थे या वो नाक को दोबारा बनवाना चाहते थे। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर बी, कुछ लोग क्या करना चाहते थे तो उनकी नाक को तोड़ देना चाहते थे। ठीक, ये था आपका कृतिका का चैप्टर 2 का सेट 1। ठीक, मैंने सोशल साइंस का भी और हिंदी का भी ये सब का प्लेलिस्ट बना रखा है, नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।